तो आप सभी का स्वागत है टेक कार्डर्स के एक नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एंड बिग बिलियन डेज आर ओवर, तो मैंने भी कुछ सोचा कि मैं भी कुछ खरीद लेता हूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट से F41 खरीद लिया। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज़ द गैलेक्सी F41 बॉक्स। तो बॉक्स इज़ वाइट कलर, तुम पता है सैमसंग का डिफ़ॉल्ट होता है। तो इन द बॉक्स यू गेट दैट एक्टिव फास्ट चार्जिंग ब्रिक सैमसंग के द्वारा दैट सपोर्ट्स 15 वॉट मैक्स चार्जिंग। ऑल्सो इन द बॉक्स यू गेट USB Type-C केबल और एक सिम इजेक्टर टूल और सम बेसिक यूज़र गाइड मिलते हैं और कुछ नहीं। एंड दिस फाइनली इज़ द फ़ोन। You can see it's kind of greenish color. So this is Galaxy F41. So पहले बात करते हैं कैमरास के बारे में। On the back side it has 3 cameras. एक 64 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल शूटर एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा शूशूटर। थैंक गॉड इन्होंने मैक्रो कैमरा लेंस नहीं दिया है, वो बहुत ही गिमिकी होता है। बहुत कंपनीज उसको यूज़ करती है, यू नो व्हाट आई मीन विच कंपनीज। तो ऑल्सो इन द फ्रंट इट हैज़ 32 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर। तो इनिशियल इंप्रेशंस मुझे ये लगे कि द फोटोज आर क्वाइट क्रिस्प एंड क्लियर इन द ब्रॉड डे लाइट। डायनेमिक रेंज इज क्वाइट नाइस एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द वाइड एंगल कैमरा। सो इट हैज़ Android 10, तो इसमें तुम्हारा One UI 2.1 सपोर्टेड है। तो इसमें तुम्हारा बहुत सारा कैमरा फीचर्स जो सैमसंग ने ऐड कर दिया है तुम्हारा बजट फ़ोन में, लाइक नाइट, हाइपरलैप्स, सिंगल टेक एंड तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं दैट यू कैन यूटिलाइज इन डे टू डे फोटोग्राफी, जिसको पसंद है मोबाइल फोटोग्राफी। एडिंग ऑन जो मुझे लगा कि डेप्थ कैमरा का पर्पज़ क्या इसमें होता है कि सैमसंग सेज की दे यूजेज द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टू इनहांस द लाइव फोकस मोड। तो तुम्हें जो पोर्ट्रेट मोड या सो कॉल्ड लाइव फोकस मोड जो होता है, यू कैन यूटिलाइज इट वेल एंड गेट नेचुरल बोके इफेक्ट। तो लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म में कैसा ये परफॉर्म करता है। इफ़ यू वांट द डिटेल कैमरा परफॉर्मेंस सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी विल श्योरली डू दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन। तो इट हैज़ 6.4 इंच फुल HD प्लस Infinity U S AMOLED डिस्प्ले। नाम बहुत बड़ा है बट एज अ नेम सजेस्ट इसमें Infinity U कट आउट है, नॉच डिस्प्ले है। यू का इसमें तुम्हें पंच होल कैमरा नहीं मिल रहा है बट ठीक है, तुम्हारा S AMOLED तुमको मिल रहा है। तुम्हें पता है कि सैमसंग का AMOLED डिस्प्ले है तो वाइब्रेंसी बहुत अच्छा होगा। प्लस इट इज़ द लीडिंग ब्रांड इन दिस इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्ले इज टॉप नॉच। ऑल्सो इसमें वाइड L1 सर्टिफिकेशन है, सो यू कैन वॉच ऑल द नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियोज, HD वेब सीरीज एंड मूवीज जो तुमको इन्जॉय करना है। तो सिंस इट इज़ अ AMOLED डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस इज क्वाइट गुड, तो सैमसंग हैज मेड श्योर कि तुम्हारा आउटडोर कंडीशन में जब डायरेक्ट सनलाइट पड़े इस डिस्प्ले पे तो तुम यू कैन ईजिली व्यू द ऑल द डिस्प्ले कंटेंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आउटडोर खुद चेक किया है इसको। ओनली द डाउन साइड पार्ट इज दैट कि आज के टाइम में जब बहुत सारे चाइनीज कंपनी हाई रिफ्रेश रेट दे रहे हैं बट you are not getting from Samsung higher refresh rate, so that is the downside. If you want higher refresh rate then this is not the phone for you. You can go for the other phone that has higher refresh rate phones. Now let's talk about the back. Phone comes in 3 colors, Fusion Black, Fusion Green and Fusion Blue. I got the Fusion Green color. So as Samsung says, it's a glasstic back, glass plus plastic. तो सैमसंग का वियर्ड नेम है। तो मेरे हिसाब से सरल भाषा में बोले तो इट्स अ पॉलीकार्बोनेट बैक। तो इसे बैक कवर लगा के रखना क्योंकि स्क्रैच बहुत आ सकता है इसमें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। ऑल बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम सैमसंग, क्योंकि ऑल द रेंज इन दिस बजट रेंज सैमसंग और प्लस अदर कंपनीज ऑल्सो यूज पॉलीकार्बोनेट बैक। और तुम्हारा बीइंग द प्लास्टिक बैक यू डोंट गेट द मेटेलिक रिम अराउंड इट, तो नेटवर्क बैंड्स वगैरह तुम्हारा काफ़ी सही चलेगा इसमें। Network performance will get quite good. Also, at the back you get a fingerprint scanner. Not the fastest in the segment, but quite fast. तुम इसको acceptable fast बोल सकते हो मेरे हिसाब से। तो बायोमेट्रिक्स में तो फिंगरप्रिंट है। ऑल्सो यू गेट द फेस स्कैन जो सैमसंग अपना देता है। आज के टाइम पे तो बायोमेट्रिक्स ये सब कॉमन हो गए, तो फेस स्कैन एंड द बैक फिंगरप्रिंट सेंसर आर क्वाइट एक्सेप्टेबल। पेस में तुम्हारा सब काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। इसमें 6000 mAh बैटरी दिया हुआ है, तो इसे बैटरी नहीं बैटरा बोलेंगे। तो आज के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लासेज एंड वर्क फ्रॉम होम इज अ ट्रेंड नाउ ड्यू टू थैंक्स टू कोरोना, तो तुम्हें हायर बैटरी चाहिए होता है। तो सैमसंग F41 सेटिस्फाई द नीड। सो तुम्हें बहुत अच्छा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन
प्लस तुम्हें यूसेज मिल जाएगा। तो मैंने इसे 2-3 दिन यूज़ किया तो अप्रॉक्स मॉडरेट यूज़ में मुझे 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिला, दैट वाज क्वाइट गुड। तो सैमसंग का One UI 2.1 है, दैट हेल्प्स टू बैटरी ऑप्टिमाइज डिजिटल वेलबींग है, प्लस तुम्हारा इसका जो 6000 mAh बैटरी है दैट इनहेंसेज योर यूसेज परफॉर्मेंस। तुम्हारा वो डे टू डे एनालाइज करेगा कि तुम कैसे यूसेज पैटर्न यूज़ करते हो, तो अपने आप तुम्हारा बैटरी मोड पे स्विच करते रहेगा, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड हो या मीडियम पावर सेविंग मोड हो या नॉर्मल पावर सेविंग मोड हो। आई हैव यूज सैमसंग फोर्स क्वाइट फॉर सम टाइम एंड नाउ आई हैव रियलाइज कि तुम्हारा वो सैमसंग अडेप्ट कर लेता है अपना तुम्हारा इनबिल्ट AI जो उनका UI में फीडेड है। तो इसमें तुम्हारा इंटरनल से बात करें तो इसमें 6GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ रोम है, तो तुम्हें एम्पल रैम मिल जाता है कि तुम सब बहुत सारे एप्लीकेशंस को खोल के एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और रोम तो आज के टाइम पे 64GB इज़ क्वाइट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाउ कि इस रेंज में तुम्हें 64GB नहीं मिले तो फिर तुम कंपनी को बॉयकॉट कर दो। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एडिशनल फीचर, तुम्हारा इसमें 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, दैट इज़ क्वाइट गुड। USB Type-C है और फास्ट चार्जिंग तुम्हारा 15 वाट का सपोर्ट करता है, एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग बाय सैमसंग। तो ये सब कुछ हो गया हाईलाइटेड फीचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनबिल्ट ऐप्स। तुम्हारा सैमसंग जैसे कुछ इनबिल्ट ऐप्स जैसे स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एंड प्लस द माइक्रोसॉफ्ट ऐप दैट आर ऑल्टरनेटिव्स टू गूगल। ये माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग का पार्टनरशिप है। तो जस्ट इसमें तुम्हारा अच्छा बात यह है कि जस्ट यू कैन अनइंस्टॉल देम ऑल। गुड पॉइंट इज दैट। प्लस तुम्हें इसमें एक तुम्हारे लॉक स्क्रीन में ऐड का फीचर मिलेगा दैट यू कैन डिसेबल इट क्वाइट वेल। आसानी से तुम इसको डिसेबल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में जाकर के सैमसंग सर्विसेज को ऑफ कर दो, दैट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिसलाइक फीचर, या बोल सकते हैं कि सैमसंग जो रिग्रेसिव काम कर रहा है हर बार। सैमसंग जो 1 साल पुराना प्रोसेसर यूज़ कर रहा है वो आज भी इसमें प्रोसेसर वो ही यूज़ कर रहा है, दैट इज़ Exynos 9611, दैट इज़ एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो इसमें मुझे बस यही एक डाउन साइड लगा कि सैमसंग स्टिल एक साल पुराना प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। नो डाउट कि प्रोसेसर इज़ गुड, बट सीइंग द मार्केट राइट नाउ या कंपटीशन जो देख सकते हैं कि सैमसंग का ऑल्टरनेटिव जो ऑलरेडी चाइनीज कंपनी जो स्नैपड्रैगन का ऑलरेडी हायर वर्जन या मीडियाटेक का ऑलरेडी हायर वर्जन ऑफ परफॉर्मेंस का प्रोसेसर यूज़ कर रही है इसी रेंज में। तो आई थिंक सैमसंग शुड अपग्रेड दिस प्रोसेसर थिंग, क्योंकि आज के टाइम पे लोग प्रोसेसर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ओनली द थिंग डाउन साइड मेरे सबसे डिसअपॉइंटिंग, सबसे मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग वाज द प्रोसेसर। सो आई थिंक सैमसंग शुड अपडेट देयर SoC, क्योंकि प्रोसेसर में मात खाया था हर कंपेटिटिव में, क्योंकि इतना अच्छा पैकेज है, प्लस हैविंग दैट गुड ऑसम कैमराज, प्लस ऑसम स्क्रीन जो सैमसंग ऑलरेडी लीड करता है, प्लस दिस बैटरी थिंग। तो सैमसंग शुड अपग्रेड देयर प्रोसेसर, क्योंकि इट्स द हाई टाइम नाउ, क्योंकि 1 साल पुराना तुम यूज़ कर, इट मेक्स नो सेंस। सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता कि वाई F41, तुम F41 क्यों लोगे? क्योंकि सैमसंग, अगर तुम सैमसंग भी रिलाय कर रहे हो, इफ़ यू आर सैमी बॉय, तो तुम्हें सैमसंग के ऑलरेडी और वर्जन्स मिल जाएंगे 1-2 हज़ार, क्योंकि सैमसंग इज ऑलरेडी फ्लडेड दिस 10 to 20K रेंज विथ लॉट्स ऑफ फोन्स। A सीरीज हो गया, M सीरीज हो गया, नाउ वाई F। तो पहले बात कर रहे थे कि इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर तुम्हें NFC या इसके कैमरा परफॉर्मेंस से तुमको इतना फर्क नहीं पड़ता, इफ यू डोंट वांट द NFC थिंग, या सैमसंग पे या तुम उतना इंटेंसिवली यूज़ नहीं करते हो, या NFC तुम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं करते हो, या मोबाइल फोटोग्राफी इज नॉट योर थिंग, सो तुम A51 ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें एक फ्लिपकार्ट पे 15K में मिल जाता है और ये अराउंड 16K पड़ेगा विद डिस्काउंट्स। तो आई थिंक अगर तुम्हारा वो सब प्रायोरिटीज नहीं है, देन यू कैन गो विद द A51। नाउ लेट्स अबाउट कि व्हाई सैमसंग हैज लॉन्च्ड दिस F41। तो आई थिंक सैमसंग मेरे हिसाब से, माई पर्सनल ओपिनियन दैट, डोंट कोट मी ऑन दिस, मेरे हिसाब से माई पर्सनल ओपिनियन इज दिस कि सैमसंग इज ट्राइंग टू फ्लड दिस रेंज। तुम्हारा वो हर एक 1000 के रेंज में तुम्हें वो एडिशनल फीचर्स दे रहा है कि A51 में तुम्हारा NFC या वो कैमराज नहीं है, तो दे हैव अपग्रेडेड एंड एडेड NFC, एंड फिर और तुम ऐड करोगे तो N51 में तुम्हारा फिर स्नैपड्रैगन 730G आता है एंड हैव दैट सेम कैमराज, प्लस एक एडिशन हो जाता है कैमरा का मैक्रो लेंस का, दैट व्हाट आई सेड अर्लियर अबाउट मैक्रो कैमराज। तो सैमसंग इज ट्राइंग टू फ्लड दिस, और एज यू हैव सीन की जो अभी बैकलैश चल रहा है बॉयकॉट चाइना के लिए, तो सैमसंग हैज ओवरटेकन Xiaomi इन इंडियाज स्मार्टफोन मार्केट। तो आई थिंक सैमसंग धीरे धीरे एनालाइज कर रहा है कि इंडिया का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बट बस प्रोसेसर का बात रहे तो अगर सैमसंग अपना परफॉर्मेंस प्रोसेसर को यूज़ करके, ऑप्टिमाइजेशन इज गुड, बट अगर प्रोसेसर को अपग्रेड कर दे देन दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग कि तुम्हारा सैमसंग फाइनली अंडरस्टैंड्स कि लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो लेट्स समराइज दिस। तो तुम्हें बजट रेंज में फ़ोन में क्या चाहिए? एक अच्छा बैटरी, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा डिस्प्ले और एक अच्छा परफॉर्मेंस। तो आई थिंक सैमसंग F41 तुम्हारा सब बॉक्सेस चेक कर लेता है, एटलीस्ट द प्रोसेसर पार्ट। आई एम स्ट्रेसिंग आउट इन दिस प्रोसेसर पार्ट, क्योंकि इट्स द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस फोन।
मैं सैमसंग से अगर इस सैमसंग इफ़ यू आर लिसनिंग दिस तो प्लीज़ अपग्रेड योर प्रोसेसर, इट्स अ हाई टाइम नाउ. So that's pretty much it. If you want in-depth review about this phone, मैं intensively इसे use करके तुम्हें बताओ कि कैसा चलता है. If you want to buy this phone or not, or if you want the in-depth camera review about this phone, तो please comment down below and like this video. So we will be trying hard to make this fruitful content for you so that you get a brief idea कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, and all the knowledge about the tech industry. So that's pretty much it from my. So me Shorananth signing off. Peace. I'm an icon, man. And my girl about a 10.